आर्या हमेशा उस सुनसान रास्ते से घर जाती थी, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, पर जब वो मुड़ी, सड़क बिल्कुल खाली थी। सिर्फ ठंडी हवा, धुंध और एक अजीब सा सन्नाटा। वो तेज चलने लगी, लेकिन धुंध और गाढ़ी होती गई। अचानक उसके बाईं ओर एक तंग अंधेरी गली दिखाई दी, जैसे किसी ने उसे वहीं खींच लिया हो। गली के अंदर एक हल्की सी परछाई हिली और आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डर कर पीछे हटी ही थी कि कदमों की आवाज़ पहले से भी करीब सुनाई दी। घबराकर वो उसी गली में घिस गई। कुछ ही सेकंड बाद उसके पीछे भारी धातु का दरवाज़ा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। अंधेरे कमरे में सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी पुराने सामानों पर पड़ रही थी। फोटोज, चाबियां और फटे हुए कागज, जैसे कोई ये सब जल्दी में छोड़कर गया हो। एक फोटो देखकर उसकी सांस रुक गई। उसमें वही बचपन की आर्या थी और पीछे वही गली। तभी कमरे के अंदर कदमों की आवाज़ गूंज उठी। वो दीवार से चिपक गई, कांपती हुई। धीरे धीरे एक पतली, बिना चेहरे वाली परछाई उसके सामने उभरी। वो उसकी आंखों के बिल्कुल पास आकर रुक गई। फिर एक धीमी फुसफुसाहट ने कमरा चीर दिया। तुम मुझे यहीं छोड़ गई थी। उसी पल यादें लौट आई। बचपन ने डर के मारे आर्या ने अपनी सहेली को इसी जगह अकेला छोड़ दिया था। पछतावा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। परछाई पीछे हटने लगी, जैसे उसकी माफी सुनना चाहती हो। उसने बाहर की तरफ इशारा किया और दरवाजा धीरे से खुल गया। आर्या की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे माफ कर दो। और उसी पल परछाई धुंध में बदलकर गायब हो गई, जैसे उसे शांति मिल चुकी हो। जब आर्या बाहर निकली तो हवा साफ हो चुकी थी। वो मुड़ी, कमरा बिल्कुल खाली था। फिर भी एक भारी एहसास उसे छू कर गया। धीरे धीरे वो घर की ओर चली, जैसे उसके अंदर कोई बोझ हल्का हो गया हो। कुछ कदम, कुछ यादें कभी पीछा नहीं छोड़ती, जब तक इंसान उनसे सामना नहीं कर लेता। गुनाह से भागने से परछाइयाँ और बड़ी हो जाती हैं। सच का सामना करने से ही इंसान आज़ाद होता है।